आज आपका टॉपिक है टाइल्स। जो फर्स्ट था आपका ब्रिक था, ब्रिक के बाद आपका आता है टाइल्स। ब्रिक क्या होती है? ब्रिक मिट्टी के ही होता है, क्ले मिट्टी का प्रोडक्ट। तो उसमें ही आपका एक टाइल्स आता है। तो टाइल्स क्या होता है? टाइल्स से पहले जो मैंगलोर और कर्नाटक में बनाई जाती थी। जो आपकी टाइल्स है वो सबसे पहले मंगलोर और कर्नाटक में बनाई गई थी, पर आज कल बड़े पैमाने पर इसको कोचीन, मद्रास, कालीकट आदि स्थानों पर बनाई जाती है। टाइल्स उत्तम मिट्टी से बनाई जाती है, उन्हें मशीन से बनाया जाता है और अच्छी तरह वो पक जाती है। इसमें क्या होता है, जो टाइल्स थी वो सबसे पहले मैंगलोर में बनाई गई थी और कर्नाटक में बनाई जाती थी। बट आजकल जो बड़े पैमाने पर जो बनाई जा रही है टाइल्स, वो कोचीन में और मद्रास में, कालीकट में आदि स्थानों पर बनाई जाती है। देन जो टाइल्स की उत्तम मिट्टी होती है, क्योंकि ये भी मिट्टी से बनाई जाती है, तो उत्तम मिट्टी होती है जो किसको थ्रू बनाई जाती है? मशीन के थ्रू बनाई जाती है और उसको अच्छी तरह से बनाई जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होती है इसकी। इसमें एक जो आपकी टाइल्स की विशेषता है वो ये भी है, ये जो टाइल्स होती है आकार और माप ये दोनों उसकी समान होती है। देन ये सुंदर भी होती है, चिकनी भी होती है और अनियमित रहित होती है। और इन्हें बजाने पर घंटे जैसी आवाज़ आती है और टूटने पर इसका जो भाग होता है तेज, वो किनारे वाला होता है। जो कहाँ से टूटती है? ये किनारे से टूटती है। देन नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में फर्स्ट आता है मिट्टी को तैयार करना। तो आप टाइल्स में जब बनाते हो तो कैसी मिट्टी को तैयार करते हो? तो उसके लिए आप क्या करोगे, मिट्टी के महीन पाउडर के रूप में लेते हो और उसको शुद्ध पानी में, जो अच्छा साफ पानी होता है, उसमें एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है और कुछ समय तक उसको स्थिर रखकर उसमें जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। बट क्या होता है बाद में, तब वो जो ऊपर आते हैं बारीक कण, वो एक दूसरे टैंक से निकलकर फिर पानी के साथ मिलाया जाता है और इसके बाद इसे सुखाकर शुद्ध मिट्टी प्राप्त होती है, जो कि टाइल्स निर्माण में काम लाई जाती है। तो आप फिर नेक्स्ट आता है ढालना। तो कैसे ढालोगे आप? इसके जो तैयार मिट्टी को लकड़ी या आप उस पर भी रख सकते हो, प्लास्टिक के सांचे पे उसको आप ढाल सकते हो। और जो टाइल्स के सांचे होते हैं वो अनेक डिज़ाइन के होते हैं। आप जिस भी डिज़ाइन में आपको टाइल्स चाहिए होती है, आप उस डिज़ाइन में आप टाइल्स बना सकते हो। देन थर्ड आता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मतलब इसका आप निर्माण करते हो, तो थर्ड जब प्रोसीजर आती है वो आती है सुखाना। तो जब सांचे में से जो टाइल्स होती है आप उसको निकाल कर 2 दिन तक आप उसको सुखा देते हो। देन फोर्थ आता है जलाना। जलाने में क्या करते हो आप? जलाने के लिए इसके सूखने के बाद जो टाइल्स होते हैं, जब ये टाइल्स सूख जाती है उसके बाद एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है और उसमें क्या होता है 6 घंटे तक आप उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा में जलाया जाता है, आग में इसको जलाया जाता है। बट बाद में इसको 3 घंटे तक 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर इसको आप ठंडा कर देते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स। तो ये है आपके टाइल्स के टाइप्स। तो फर्स्ट आपका जो टाइल्स होती है वो है प्रचलित टाइल्स। जो आपकी प्रचलित टाइल्स कैसी होती है, जो ये टाइल्स छत आपकी जो रूफ होती है, रूफ टाइल, आपकी फ्लोर टाइल और आपकी ड्रिंक टाइल्स, जिसको नालियों में लगाते हो आदि के निर्माण के लिए आप इसका यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट आती है ऑन कास्टिंग टाइल्स। इसमें क्या आता है ऑन कास्टिंग टाइल्स में, ये इस प्रकार की जो टाइल्स होती है ये बहुत कलरफुल होती है, बहुरंगी होती है और चमकदार भी होती है। देन इसमें जो रंगीन पदार्थ होते हैं वो मिश्रित करके आप उसको बनाया जाता है। और इस प्रकार की जो टाइल्स होती है वो दीवार, जिसको आप वॉल बोलते हो, फ्लोर आदि की जो सजावट मतलब डेकोरेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आती हैं आपकी पेंटेड टाइल्स। तो पेंटेड टाइल्स क्या होती है? यह ढला हुआ जो छत होती है, रूफ होती है, उसको बनाने में उपयोग में लाई जाती है और सामान्यतः आयताकार होती है। जिसको आप क्या कहते हो? आप उसको बोलते तो हो, वो रेड कलर की आपकी जो टाइल्स होती है, आप वो क्या करते हो, जैसे आपके छज्जे होते हैं जो जिनका ढलाव ऐसे होता है, आप उस पर लगाते हो। देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक। ये क्या होते हैं? ये ईंटों के प्रकार होते हैं कि ईंट कितने प्रकार की होती है। जो ईंट होती है वो 6 टाइप्स की
होती हैं। बट जो आपकी टाइल्स होती है ये सजावट के जो कार्यों में क्या किया जाता है, इनको अधिक उपयोगी रहती है, जैसे कि आपकी बाहरी सतह, कॉर्नर्स, मेहराब आदि, इन रंगों में भी आप उसको बादामी होती है। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्रिक। इसमें जो आपकी होती है ये 6 टाइप्स की होती हैं। और फर्स्ट है आपकी जली हुई मिट्टी की ईंट। तो ये क्या होती है, जो जली हुई मिट्टी होती है अधिकतर ये कोयले के क्षेत्रों में ज़्यादा यूज़ की जाती है, पाई जाती है। इन ईंट बनाने के लिए जो साधारण ईंट को बनाने की जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतलब इन ईंटों को बनाने के लिए जो भी सिंपल ईंटें होती हैं उनके जैसी ही बनाने जैसी क्रिया इसमें यूज़ की जाती है। और इसको इसलिए यूज़ की जाती है, आपने देखा होगा जो जली हुई मिट्टी की ईंट होती है वो जहाँ पे कोयले का जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे कोयले की भंडार होते हैं, खदान होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो उसकी राख होती है, मिट्टी होती है जली हुई, तो उसके थ्रू ये बनाई जाती है। देन नेक्स्ट आती है साधारण ईंट। साधारण ईंट यह ईंट जो भारतवर्ष होता है, भारतवर्ष में लगभग सभी भागों में ये पाई जाती है। और उपयुक्त जो मिट्टी होती है उन पर ऐसी मिट्टी अधिकतर हाथों से बनाई जाती है। मतलब जो ये मिट्टी उपलब्ध होती है वो ऐसी ईंटों को क्या करते हैं, अधिकतर हाथों से बनाते हैं। और ये बड़े बड़े जैसे कि कारखाने होते हैं, कारखाने में भी ऐसी ईंटें बनने लगी हैं फ़िलहाल। बट इसमें अधिकांश जो मकान होते हैं इन्हीं ईंटों से बनते थे। और ये अपेक्षाकृत बहुत सस्ती होती थी, क्योंकि जो साधारण ईंट होती है वो आपकी क्या होती थी, बहुत सस्ती होती थी। और ये पहले जो ये साधारण ईंटें होती हैं वो हाथों से बनाई जाती थी। बट अभी भी कुछ जो कारखाने होते हैं उसमें आज भी आज भी यूज़ किया जाता है, हाथों के थ्रू बनाई जाती है बड़े बड़े कारखानों में भी। नेक्स्ट आता है रेत और चूने की ईंट। इसमें क्या होता है, इसकी जो ईंटें होते हैं इसके लिए रेत साफ और क्षारीय रहित होना चाहिए। जो मिट्टी होती है वो क्षारीय रहित होने चाहिए, ज़्यादा नमक वाली नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, या आप भी देख सकते हो कहीं पर भी। जब आप कहीं पर किसी का घर बन रहा हो या बिल्डिंग बन रही हो, तो आप जब वो ईंटों पर प्लास्टर करते हैं और आप उस पर वो ट्राई करते हैं तो एक वाइट हो जाता है सीमेंट। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ईंट होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब उसमें नमक वाला जो वो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो वहाँ से वाइट हो जाते हैं। जिसलिए बंदा बोलता है कि ऐसे नहीं है, बट ये फुल मेरा एक्सपीरियंस है और इसके थ्रू मैंने ये देखी भी है चीज़ें। तो ये आपकी जो क्षारीय रहित होनी चाहिए। और चूना अधिक कैल्शियम युक्त होना चाहिए इसमें। और जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड 90 से 95% होता है, या और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका 0.5% होता है, उससे कम होनी चाहिए। और ये जो ईंट होती है ये मजबूत होती है क्योंकि यह रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। जो ये ईंटें होती है वो किसके थ्रू बनती है, वो रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू बनती है, जिसके अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छी ईंट होती है। देन नेक्स्ट आता है अग्निशाह ईंट। अग्निशाह ईंट कैसी होती है, इसकी आवश्यकता औद्योगिक जो होते हैं संयंत्रों, मतलब जो औद्योगिक टेक्निक्स होती है उनके भट्टी आदि के निर्माण में होती है ये। और इसमें सिलिका, एल्यूमिना, बॉक्साइड, मैग्नेसाइट जो पदार्थ होते हैं वो अधिक टेम्परेचर पर सहने की क्षमता प्रदान किए होते हैं। ये इसलिए प्रदान किए होते हैं क्योंकि ये आपने देखा होगा ये हाथों के थ्रू नहीं बनाई जाती ईंटें। ये क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके जो टेक्निक्स होती है, यंत्र होते हैं, वो उसके थ्रू बनाई जाती है। जिससे क्या होता है, उसके थ्रू बनाने से इसमें क्या होता है, ये अधिक ताप सहने की क्षमता प्रदान करती है। क्योंकि ये पूरा उसमें सिलिका भी मिलेगा आपको, एल्यूमिना, बॉक्साइड, मैग्नीसाइट, जो ये पदार्थ है ये आपको सब उसमें मिलेंगे। देन फिफ्थ आता है आपका सिलिका की ईंट। सिलिका की जो ईंट होती है बलुआ जो पत्थर से बनती है, जो आपको फर्स्ट स्टोन में भी बताया था, तलछट चट्टान से जो प्राप्त होता है। तो आपको ये बलुआ पत्थर से बनती है और ये अधिकांश जो अग्नि अवरोधक क्षमता होती है वो भी रखती है। और ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं। जितना कि ये 2000 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ तक ये ताप सहन करने की क्षमता रखती है। देन 6 आता है
टेराकोटा ईंट। टेराकोटा ईंट यह ईंट सर्वश्रेष्ठ स्तर की अग्निशाह मिट्टी से बनती है और इसमें ये क्या होते हैं, अग्निशाह मिट्टी से बनती है और इसमें जो चूना होता है वो केवल 1% और जो लोहा ऑक्साइड होता है वो 5.8% रहता है। इसमें क्या होता है, ये छिद्रित जो टेराकोटा बनाने के लिए जो मिट्टी होती है वो लकड़ी के बारूद भी मिलाया जाता है। जो ये ईंट बनाई जाती है वो मिट्टी के इसमें जो लकड़ी का बारूदा है उससे भी ये मिट्टी तैयार की जाती है जब ये टेराकोटा ईंट बनाई जाती है।